23 सितंबर को ही समीर सिंह की हत्या हुई थी और उसी दिन यानी 23 सितंबर को ही ये राहुल राज की भी मौत हुई। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कांड देखे हैं जिसमें हत्या की जाती है और उसको दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है। दिनेश सिंह हैं, ये थोड़ा विवादित व्यक्ति हैं और मतलब भूमि का कारोबार करते हैं, ज़मीन का कारोबार। एक और आशुतोष शाही थे मुजफ्फरपुर में, वो भी भूमाफिया माना जाता था। उनकी हत्या पिछले साल हो गई थी। उनके 3 निजी अंगरक्षकों को मार डाला गया। मृतक ने क्या अपनी जान पर आशंका जताई थी कि मेरी जान जा सकती है, मुझे धमकियां मिल रही है। बीते दिनों वैशाली सांसद बीना देवी के पुत्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसे में अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की हत्या के बाद कहीं ना कहीं लगातार स्वयं से बना हुआ है कि क्या सच में एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से खबरें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, मुखर होकर आप अपनी बात रख रहे हैं और ऐसे में राहुल राज उर्फ छोटू सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और जिस तरीके से मौत हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को पहले बता देता हूँ। ये परसों शाम की बात है, 7 बजे शाम की बात है। ये वैशाली की सांसद हैं श्रीमती वीणा देवी और उनके पति हैं दिनेश सिंह, वो जदयू के एमएलसी हैं। उन दोनों के बेटे थे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह। तो वो पारू गए हुए थे, मुजफ्फरपुर में पारू थाना क्षेत्र में उनका घर है और वहाँ से मुजफ्फरपुर वापस लौट रहे थे बाइक पर। तो मुजफ्फरपुर में करजा थाना है, उसी की जैतपुर ओपी में ये पोखरड़ा गांव के पास जब पहुँचे, एक पेट्रोल पंप के पास पहुँचे तो सामने से आके गाड़ी ने इनको धक्का मार दिया और ये गिर गए और गाड़ी भाग गई। और उसके बाद इनको लोगों ने मतलब अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। मतलब स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई थी। तो ये दुखद घटना तो है ही। और ये जो राहुल राज की मौत हुई है, इनकी पत्नी भी है निरुपमा सिंह, वो मुजफ्फरपुर जिला परिषद की उपाध्यक्षा है। तो पूरा परिवार एक तरह से राजनीतिक परिवार है। राहुल राज की बहन कोमल सिंह गायघाट से चुनाव लड़ चुकी हैं। पूरा राजनीतिक परिवार है, एक रसूखदार परिवार आप कह सकते हैं। तो सनसनीखेज मामला है। तो अब देखिए, इसमें अभी तो पुलिस यही कह के चल रही है कि ये दुर्घटना का मामला है, लेकिन देखिए किसी भी चीज़ को मतलब सभी कोणों से जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कांड देखे हैं जिसमें हत्या की जाती है और उसको दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है, या हत्या की जाती है उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। तो इस मामले में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो दिनेश सिंह हैं ये थोड़ा विवादित व्यक्ति हैं और मतलब भूमि का कारोबार करते हैं, ज़मीन का कारोबार। और मुजफ्फरपुर में पहले भी ज़मीन के कारोबार को लेके कई सनसनीखेज हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे कि इन्हीं के पार्टनर थे समीर सिंह, वो पूर्व मेयर रह चुके थे मुजफ्फरपुर के, उनकी 2018 में हत्या हो गई। और संयोग देखिए ऐसा कि 23 सितंबर को ही समीर सिंह की हत्या हुई थी और उसी दिन यानी 23 सितंबर को ही ये राहुल राज की भी मौत हुई है। अभी ये संयोग है या प्रयोग, ये भी छानबीन से ही पता चलेगा। उसका एक और आशुतोष शाही थे मुजफ्फरपुर में, वो भी भूमाफिया माना जाता था। उनकी हत्या पिछले साल हो गई थी। उनके 3 निजी अंगरक्षकों को मार डाला गया था। तो मुजफ्फरपुर में भूमाफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उसमें बहुत सारी लाशें गिरती हैं वर्चस्व की लड़ाई में। तो ये भी जो मामला है, इसको भी सभी कोणों से देखना चाहिए। मान लिया जाए 1 मिनट में कि ये दुर्घटना ही हुई थी, तब भी पुलिस का काम है कि उस गाड़ी को पकड़े, जिस गाड़ी ने धक्का मारा, उसके चालक से पूछताछ करे, उसके ड्राइवर का बयान दर्ज करे, उस गाड़ी का MVI कराए, यानी मोटर यान निरीक्षक जो MVI होते हैं जिला में, वो रिपोर्ट दे कि क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी, क्या ब्रेक फेल था, किस वजह से हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। दुर्घटना का भी केस है तो पुलिस यह कहकर नहीं फाइल बंद कर सकती है कि दुर्घटना थी, उसकी भी एक पुलिस जांच की पूरी प्रक्रिया है। और ये मामला तो एक सांसद के बेटा की मौत से जुड़ा हुआ है, तो बहुत हाईलाइटेड मामला है। तो पुलिस को इसमें सभी कोणों पर जांच करनी चाहिए। और भी किन किन बिंदुओं पर जांच की जरूरत है अमिताभ दास? मेन जांच यही है कि दुर्घटना है या हत्या है। मेन जांच यही है। उनके मतलब जो मोबाइल है उसको भी खंगाला जाना चाहिए, मृतक के मोबाइल को। क्या उन्होंने किसी को मैसेज करके इस तरह हत्या की आशंका जताई थी? उनके परिजनों से पूछताछ होनी चाहिए, खास कि उनकी वाइफ से पूछताछ होनी चाहिए। क्या उन्होंने मृतक ने क्या अपनी जान पर आशंका जताई थी कि मेरी जान जा सकती है, मुझे धमकियां मिल रही है, या मोबाइल में देखना चाहिए। इस तरह सभी बिंदुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी हो सकता है ये? जी, कुछ हो सकती है या फिर सच में रोड बिल्कुल सच में हो सकता है। दुर्घटनाएं भी होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हत्या ही होगी, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति की इस तरह से मौत हुई है और मतलब एक संदिग्ध मौत तो है ही, तो इसलिए उसमें CCTV फुटेज से भी बहुत कुछ मदद मिलेगी।
सीसीटीवी फुटेज देख के भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी दुर्घटना थी या जानबूझ के धक्का मारा जा रहा है, ये सब बातें आ जाती है। जी देखिए, ये सच में दुर्घटना थी या फिर जानबूझकर किसी ने मारा, ये बड़ा संशय बना हुआ है। और ऐसे में बीना देवी के सुपुत्र की जिस तरीके से बीते दिनों रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ खुलासा होगा? पुलिस ही कहीं ना कहीं जांच के बाद खुलासा कर पाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने साफ कहा है कि कई सारे बिंदुओं हैं और उन तमाम बिंदुओं पर जांच की जरूरत है और उसके बाद तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा मत करेगा और इसके साथ ही मोबाइल को देखते हुए उसकी भी जाँच होनी चाहिए, जिस तरीके से छोटू सिंह की मौत हुई है उसको देखते हुए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहने हमारे साथ। कैमरा सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।